खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर अहदे अतीक की तमाम उम्मीदें तकमील पाती हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 3 मार्च 2025 को हमने रोज़ों से मुतालिक एक सीरीज शुरू की जिसमें हमने कहा कि उन तमाम हवाला जात पर हम गौर करेंगे जहां पर बाइबल मुक़द्दस में रोज़े का जिक्र है, और खुदा के फजल से अहदे अतीक में जितने भी रोज़े से मुतालिक हवाला जात हैं उन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। और नए अहदनामा में से भी जो 2 अहम हवाला जात हैं, यानी कि खुद यीशु मसीह ने जो 40 दिन का एक रोज़ा रखा, और साथ में फिर पहाड़ी वास में खुदा यीशु मसीह ने जो बताया कि रोज़ा किस तरह से रखा जाना चाहिए, इन दोनों बातों पर हम गौर कर चुके हैं। और अभी हमारे पास नए अहदनामा में चंद एक ही हवाला जात बचे हैं, और उनमें से हम एक हवाले पर आज गौर करेंगे, यानी मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। अब हमेशा की तरह इस हवाले को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सियाको सबाक है इसका अगर हम उस पर गौर करें तो ये बात हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो इसका सियाको सबाक ये है कि जब आप मत्ती 9 बाब और उसकी 10वीं से 14वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक महसूल लेने वाले को, जिसको बाद में हम मत्ती के नाम से जानते हैं और यहां पर उसे लावी कहा गया है, उसको बुलाते हैं और उसके बाद उसके घर में जाते हैं और उसके साथ बैठकर वो खाना खाते हैं। जब दूसरे महसूल लेने वाले भी वहां पर आ जाते हैं तो ये बात जो है वो फरीसियों को बड़ी खटकती है, चूंकि वो महसूल लेने वालों को दुश्मन समझते थे। वो समझते थे कि ये वो लोग हैं जो अपने ही लोगों से महसूल लेकर, खिराज लेकर सल्तनत रोमा को देते हैं, और उनकी नज़र में गुनहगार होना और महसूल लेने वाला होना ये एक ही बात थी। और इसी सबब से वो इस बात को सख्त नापसंद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसके शागिर्द मत्ती के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो खाना खाते हैं, जिसके जवाब में यीशु मसीह का कहना है कि जो बीमार होते हैं उन्हें ही डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और जो गुनहगार हैं मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, उनको निजात देने के लिए आया हूँ ताकि वो अपने गुनाहों से रिहाई पाएं। और उसके बाद वो आयत है जो हमने पढ़ी है, लेकिन इसके बाद 2 और आयत बड़ी अहम है कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि दुल्हा जब तक साथ है बारातियों के तो वो क्यों कर रोज़ा रख सकते हैं, वो क्यों कर मातम कर सकते हैं, तो साथ ही वो कहते हैं कि अगर वो कपड़ा पुराना हो और वो फट जाए और उस पर पैबंद लगाना हो तो उस पर जो है नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाते हैं। और उसका सबब यह है कि जो पुरानी पोशाक होती है वो धुलने के बाद जितना उसे सुखना होता है सुखड़ जाती है, लेकिन अगर आप नया कपड़ा लेकर उसका पैबंद पुरानी पोशाक में लगाएंगे तो वो जो अब नया कपड़ा है, चूंकि जब धोएंगे तो उसको दोबारा से श्रिंक होना है, अभी तो श्रिंक होगा तो वो बाकी पोशाक जो है उसको भी अपनी तरफ खींच लेगा और वो पोशाक किसी भी काम की नहीं रहेगी। और इसी तरह से वो कहते हैं कि जो नई मैं होती है उसको जब पुरानी मशकों में डालेंगे तो वो भी फट जाएंगी। उसका सबब ये है कि जो पुरानी मशकें होती हैं चमड़े की बनी हुई, तो जितना उन्होंने स्ट्रेच होना होता है वो स्ट्रेच हो चुकी होती हैं, लेकिन जब नई मैं उनमें डालेंगे और वहाँ पर तबखीर का अमल होगा, फर्मेंटेशन होगी, तो ज़ाहिर है गैसेस पैदा होंगी, तो वो जो है वो अंदर भर जाएंगी इस जो मश्क है इसके अंदर। और चूँकि मश्क पुरानी है, यानी जितना उसे स्ट्रेच होना था हो चुकी है, तो अभी जब गैसेस पैदा होंगी तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और फट जाएगी। तो यीशु मसीह का कहना है कि जो तालीम मैं देता हूं और जो तौर तरीका फकीहों, फरिश्तियों और यूहन्ना के शागिर्दों का है, अगर इन दोनों चीजों को आप मिक्सअप करेंगे तो दोनों में से कोई चीज भी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो अब इस सियाको सबाक की रोशनी में हम इस पोजीशन में हैं कि यीशु मसीह के इन अल्फाज को बेहतर तौर पर समझ सकें, यानी कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम भी और फरीसी भी जो है वो रोज़ा रखते हैं, जिससे मुराद गालबन ये है कि वो हफ्ते में जो 2 दिन रोज़ा रखते थे उसकी बात वो कर रहे हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते हैं, तो इसका क्या सबब है? तो इससे पहले कि हम यीशु मसीह के जवाब पर गौर करें, मैं आपको
याद दिलाता चलूं, मैं पिछली बात वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूं कि फकी और फरीसी जो थे वो दरअसल 2 दिन रोजा रखते थे, मंडे को और थर्सडे को, सोमवार और जुमेरात के दिन। चूंकि ये वो 2 दिन थे कि जब नबूकदनेस्सर ने पहले तो यरूशलेम जो है उसे बर्बाद किया था और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने हैकल भी बर्बाद कर दी थी। तो इन 2 दिनों की याद में वो ये रोजा रखते थे, चूंकि उनका मानना यह था कि ये वो वक्त था जब से यहूदियों का असल सवाल शुरू हुआ, जबकि वो उसके बाद गुलामी में चले गए और अगरचे कुछ अरसा वो उसके बाद आज़ाद भी हुए मुकाबियों के अंडर, लेकिन जनरली वो जो है वो गैर कौमों की हुक्मरानी में रहे जैसा कि अब भी था। तो वो ये 2 रोजे इसलिए रखते थे ताकि वो उस पर अफसोस भी कर सकें और उनके आबा अजदाद ने जो गुनाह किया जिसके सबब से ये सारा कुछ हुआ, यानी कि हैकल बर्बाद हुई, यरूशलेम बर्बाद हुआ, गैर कौमों ने आकर उन पर कब्जा कर लिया, तो उस पर वो मातम भी करते और खुदा के हुजूर में वो इस बात के लिए दरख्वास्त भी करते थे कि खुदा ताला हमें बहाल कर दे। और अगरचे कि यहूदी उस वक्त कई फिरकों में बटे हुए थे, लेकिन एक बात जिस पर वो सारे मुत्फिक थे कि अगर हम अपने गुनाहों पर पछताएं, उन पर मातम करें, हम शरीयत पर अमल करें, तो फिर खुदा ताला जो है वो मसीह को भेजेंगे और मसीह आकर जो है वो हमें बहाल कर देंगे। तो इसी सबब से वो रोज़ा रख रहे थे। अब इसके जवाब में जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है वो अपने आप में बहुत गहरा है। पहले नंबर पर तो हमने अभी देखा कि ये रोजे इसलिए रखे जा रहे थे कि ये कौम बहाल हो, और बहाली जो है वो मसीह की आमद से होनी है। और यीशु मसीह का कहना है कि जिस मकसद के लिए तुम रोजे रख रहे थे, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे ताकि वो आए और तुम्हारे मातम को खुशी में बदल दे, वो तो दरअसल आ चुका है, जो कि यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 बातें आपस में मेल ही नहीं खाती हैं कि जिस मकसद के लिए और जिस तरह का रोजा तुम रख रहे हो वो तो मकसद ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और जब वो मकसद ही पूरा हो गया तो फिर किस लिए अब मातम किया जाए और किस लिए रोजा रखा जाए। और दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह रोजे से मना नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे शागिर्द कभी भी रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वो वक्त आने को है कि जब मैं इनसे जो है जिस्मानी तौर पर अलग हो जाऊंगा। मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो पैरोकार हैं, वो मेरी जिस्मानी रफाकत से, जिस तरह से अभी मैं जमीन पर चलता फिरता हूं जिस्मानी शक्ल में, इस वाली रफाकत से वो महरूम होंगे, तो उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अब यीशु मसीह के इस बयान से मुतालिक 2 अहम सवाल पाए जाते हैं। पहले नंबर पर तो ये कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं अपने शागिर्दों से जुदा होऊंगा तो तब वो रोजा रखेंगे, तो इससे क्या मुराद है? तो बस स्कॉलर का मानना है कि यीशु मसीह का यहां पर कहना यह है कि जब मैं इनसे अलग होऊंगा, यानी कि जब मैं सलीब दिया जाऊंगा, उसके बाद मैं कब्र में जाऊंगा और मेरे जी उठने से पहले ये मातम करेंगे, रोजा रखेंगे, तो हम स्कॉलर्स की जो बड़ी तादाद है वो जो समझती है कि यीशु मसीह का कहना है कि जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा, तो ये जो दरमियानी अरसा है, यानी कि जो चर्च एज है, इस दौरान मेरे शागिर्द जो है वो रोजा रखेंगे। और मैं ज़ाती तौर पर इस दूसरे वाले नज़रिए के साथ मुत्तफिक हूँ। उसका सबब यह है कि हम अमाल की किताब में भी शागिर्दों को रोज़ा रखते देखते हैं, और साथ में तारीख़ कलीसिया में भी इसे एक अहम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन समझा जाता है। तो इस तरह से ये दूसरी बात जो है वो ज़्यादा करीने के आस मालूम होती है, यानी कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और यीशु मसीह के जो आमद सानी का दरमियानी अरसा, जिसको हम चर्च एज कहते हैं, कलीसिया दौर कहते हैं, इस दौरान कलीसिया जो है उसके पैरोकार जो है वो रोज़ा रखेंगे। तो यीशु मसीह इस तरह से रोज़े से मना नहीं करते हैं। और फिर दूसरा सवाल फिर ये है कि क्या फिर इससे मुराद ये है कि जिस तरह से फ़की और फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द मखसूस अय्याम में रोज़े रखते थे, तो उस तरह से खुदा के लोग रोज़ा रखेंगे, या फिर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरे पैरोकार जब उन्हें ज़रूरत होगी उस वक्त जो है वो रोज़ा रख सकेंगे। तो मैं शख्सी तौर पर इस दूसरे वाले नज़रिए के साथ मुत्फिक हूं, और उसकी 2 वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो अभी हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह का तौर तरीका जो है वो फकीयों और फरीसियों ने अपना रखा था, जिस तरह का यूहन्ना के शागिर्दों ने वो सारी रसूमात अपने लिए बना रखी थी, नया अहद जो है इसमें इस तरह की रसूमात की कोई गुंजाइश नहीं है।
और इसीलिए नए अहदनामा में हमें बहुत सारी रसूमात नहीं दी गई हैं। हमें यह नहीं कहा गया कि आपने अहद अतीक की तरह वो बहुत सारी रसूमात जो करते थे वो करें। तो इसीलिए ये रोज़े भी, चूंकि अगर हम इस तरह से मखसूस सिर्फ अयाम की बात करें तो ये सिर्फ हमारे लिए एक रस्म बन जाएगी। तो यहां पर नहीं लगता है यसुम मसीह के इन बातों से और सियाको सबा के कि यसुम मसीह इस तरह की कोई तजवीज़ दे रहे हैं। और दूसरा सबब यह है कि अगरचे कि हम अम्माल की किताब में अंताकिया की कलीसिया को देखते हैं कि वो रोजे रख रही है, लेकिन ये कोई मखसूस अय्याम नहीं थे जो उन्होंने मुकर्रर कर रखे थे, बल्कि उन्हें खास किस्म की रहनुमाई चाहिए थी जो कि उन्हें मिलती है। और उसके बाद हम जब खतूत को पढ़ते हैं तो वहां पर कलीसियाई जिंदगी के हवाले से तमाम तरह की हदायत जो है वो दी गई हैं, जो कि हमारी मसीही जिंदगी के लिए अहम है। हम देखते हैं कि 2 रसूमात की वहां पर बात की गई, यानी कि बपतिस्मे की तालीम दी गई है, वहां पर पाकशाकत की तालीम दी गई है। इसी तरह हमें दुआ करने के बारे में बार बार कहा गया, हमारे मसीही चाल चलन के हवाले से तफसीलन बात की गई। लेकिन कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं कि रोजा रखने की कोई हदायत दी गई हो। हालांकि पौलुस के लिए यह बहुत आसान था, दीगर रसूल जो उनके लिए बड़े आसान था कि जब वो दुआ का जिक्र करते हैं तो साथ ही वो रोजे का भी जिक्र करें, लेकिन कहीं पर भी हुक्म के तौर पर हमें रोजा रखने का नहीं कहा गया है। तो इन दोनों बातों की रोशनी में मैं दलेरी से कह सकता हूं कि यसुम मसीह एक तरफ तो यहां पर रोजा रखने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इसके लिए कोई मखसूस अय्याम मुकर्रर नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं में रोजा रखना लाजम है या इसको हुक्म के तौर पर कहा जाए कि ऐसा करना होगा। चूंकि जैसे हमने देखा कि ये नया दौर है और इसमें नए तौर तरीका अपनाना है, और रोजे के हवाले से नया तौर तरीका यह है कि हमने यहूदियों की तरह जो है वो रोजा नहीं रखना है, चूंकि वो तो रख रहे थे कि मसीह आ जाए, और मसीह चूंकि आ चुका है, और अगरचे कि मसीह अब हमसे वक्ती तौर पर जुदा है लेकिन रूहानी रफाकत हमारी उसके साथ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक शख्सी तौर पर, जैसे मैं अपनी बात अगर करूं कि कभी मैं कमजोर अपने आप को महसूस करूं, शायद मेरी जिंदगी में ऐसी बातें इधर आएं और मुझे जरूरत पड़े कि मैं अपने आप को मजबूत करने के लिए दुनियावी रगबतों से अलग करके अपने आप को खुदा के सामने पेश करूं, या फिर मुझे शायद उसे रहनुमाई की जरूरत हो, या फिर किसी तरह का चैलेंज है तो मुझे उसकी मदद की जरूरत है, तो डेफिनेटली मैं रोजा रख सकता हूं। और जैसा कि पुराने अहदनामा की कई बातों को हम नए अहद में नया होता देखते हैं, तो यही बात हम रोजे के हवाले से भी कह सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।